नमस्कार दोस्तों। 100 महत्वपूर्ण सीरीज में आज हम लोग केवल 28 प्रश्न ही करेंगे और ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। ध्यान से इसको पढ़िएगा। एक शिकायत है आप लोगों से, वीडियो देखते हैं आप लोग, लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक करा करें, शेयर करा करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हम आंसर को बोल रहे हैं, आप लोग देख के लिख लीजिएगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर कौन बना? देखिए, हमने आपसे बताया था अर्जुन। अर्जुन बाण मारेंगे किसको तो अंधा हो जाएगा। शिक्षा किससे लिए थे? कृष्ण भगवान से। तो कृष्णा किससे लिएंगे शिक्षा अर्जुन? कृष्ण भगवान से। तो कृष्णा नदी और अंधा हो जाएगा तो आंध्र प्रदेश। राज्य का नाम आंध्र प्रदेश और नदी का नाम तो कृष्णा नदी। ठीक, इसको याद रखिएगा। कपास उत्पादक दो राज्यों के नाम लिखिए। तो कपास उत्पादन में दो महत्वपूर्ण राज्य हैं, गुजरात और महाराष्ट्र, और यही दो राज्य ऐसे हैं जहां काली मृदा भी पाई जाती है। ठीक, तो कपास उत्पादक दो राज्यों के नाम तो कौन हो जाएगा? गुजरात और महाराष्ट्र। बॉक्साइट उत्पादक एक क्षेत्र का नाम लिखना है। तो बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र का नाम है जो उड़ीसा हो जाएगा। बॉक्साइट उत्पादक राज्य का नाम क्या हो जाएगा? उड़ीसा। कपास उत्पादक दो राज्यों के नाम में गुजरात और महाराष्ट्र, और यहीं पर काली मिट्टी भी पाई जाएगी, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात। हैदराबाद नगर किस राज्य में है? तो हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। हैदराबाद नगर कहाँ है? तेलंगाना में। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी घाटी किस राज्य में है? देखो, ब्रह्मपुत्र की बात कर रहा है तो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए दिहांग दर्रा से प्रवेश करती है असम में। तो ये असम राज्य हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? असम राज्य। राणा प्रताप सागर बांध राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नदी का नाम पूछ रहा है तो चंबल नदी, और राज्य का नाम पूछेगा तो राजस्थान। ठीक, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? राजस्थान, और नदी का नाम पूछेगा तो चंबल नदी। ठीक, राज्य का नाम राजस्थान, नदी का नाम चंबल नदी। चाय उत्पादक दो राज्यों के नाम। तो पहला असम हो जाएगा, आप लोगों को पता ही है, असम में सबसे ज्यादा चाय उत्पादक होता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। लौह इस्पात उद्योग के किसी एक केंद्र का नाम। लौह इस्पात उद्योग के किसी एक केंद्र का नाम तो ये हो जाएगा भिलाई। भिलाई हो जाएगा। ठीक, चाय उत्पादक में दो बता दिए, असम और पश्चिम बंगाल, और लौह इस्पात में भिलाई। रांची नगर किस राज्य में है? तो रांची नगर कहाँ पे स्थित है? तो झारखंड में। झारखंड झारखंड राज्य में स्थित है क्या? रांची। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो ये हो जाएगा खंभात की खाड़ी से होते हुए कहाँ प्रवेश करेगी? अरब सागर में। नरोरा परमाणु केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो नरोरा परमाणु केंद्र कहाँ है? बुलंदशहर। बुलंदशहर कहाँ? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला? बुलंदशहर। भारत के किसी एक बंदरगाह का नाम, ये गलत हो गया, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, एक है वो। भारत के किसी एक बंदरगाह का नाम, तो भारत के किसी भी एक बंदरगाह का आप नाम देना है तो हमने दे दिया है पारादीप, उड़ीसा। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा। आप कलकत्ता भी दिखा सकते हैं, हल्दिया भी बता सकते हैं, कहाँ है? कलकत्ता में ही, कोलकाता। ठीक, आप चेन्नई बता सकते हैं, चेन्नई नहीं, पारादीप, पारादीप भी बता सकते हैं आप। ठीक, उड़ीसा में है। इधर अगर पश्चिम साइड में आएंगे तो आप मुंबई बता सकते हैं, पंडित जवाहरलाल वाला बता सकते हैं आप। ठीक, तो बहुत सारे हैं, अब 12 है, उसको याद रखिएगा। भारत के किसी एक बंदरगाह हो गया। शेर शाह सूरी, इसको सही करिएगा, टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ी हो गई है। शेर शाह सूरी द्वारा बनाई गई सड़क का नाम, तो ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। जीटी रोड भी उसी को कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक, ग्रैंड ट्रंक। 13 नंबर में शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई सड़क का नाम, तो सड़क का नाम कौन सा है? ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड। उत्तर रेलवे का मुख्यालय का नाम
14 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर रेलवे के मुख्यालय का नाम। तो उत्तर रेलवे मुख्यालय का नाम कहाँ है? दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो सरदार कैसे होते हैं? नर्म स्वभाव के। हमने आपको क्लास में भी कई बार बताया है कि सरदार कैसे होते हैं? नर्म स्वभाव के। तो नर्म का मतलब नर्मदा नदी, नर्म का मतलब नर्मदा नदी। ठीक। 15 नंबर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये है नर्मदा नदी पर। काली मिट्टी के एक क्षेत्र का नाम बताइए। तो काली मिट्टी के एक क्षेत्र का नाम, वही अभी हमने बताया आपको, पहले कपास वाले में बताया था आपको। दूसरे नंबर पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा है कपास उत्पादक 2 राज्यों के नाम। तो गुजरात और हमने महाराष्ट्र बताया था। तो आपसे इसमें केवल काली मिट्टी के एक क्षेत्र का नाम पूछा है, तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। ठीक। दिल्ली किस 17 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली किस प्रदेश की राजधानी है? तो भारत, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। आपको अगर एनसीआर भी लिखा मिल जाता है तो आप घबराइएगा नहीं, वो भी सही ही है, उसके इर्द गिर्द के बारे में जानकारी दे रहा है। संगम कहाँ स्थित है? तो इस समय कौन नहीं जानता, महाकुंभ चल रहा है, तो प्रयागराज में संगम, 3 नदियों का मिलन होता है देवप्रयाग में। राजस्थान की राजधानी का नाम, तो राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है? जयपुर। 19 नंबर में राजस्थान की राजधानी का नाम पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? जयपुर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, सदाबहार वन की एक प्रमुख क्षेत्र का नाम। तो सदाबहार वन के प्रमुख एक क्षेत्र का नाम तो आप बता सकते हैं पश्चिमी घाट। कौन सा घाट? पश्चिमी घाट। भारत के किसी एक हवाई पत्तन का नाम। तो हवाई पत्तन का नाम पूछ रहा है, जहां जहाजें आके रुकती हैं, उड़ान भरती हैं। तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की किसी एक नदी का नाम। तो एक नदी का नाम आप दे सकते हैं, तुंगभद्रा बता सकते हैं, गोदावरी बता सकते हैं, कृष्णा बता सकते हैं, कावेरी बता सकते हैं। ठीक, चाहे जो आप किसी एक का नाम ही बताना इसमें। तो क्या है? तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक, एक नदी का नाम लिखना, इसको आप लिख लीजिएगा। 23 नंबर का है, डल झील किस राज्य में स्थित है? तो डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में क्या है? डल झील, मीठे पानी की झील है। राणा प्रताप सागर किस राज्य में स्थित है? तो राणा प्रताप सागर कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर कहाँ है? राजस्थान में है। लाल मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? किस राज्य में पाई जाती है? तो राणा प्रताप सागर लाल मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो राज्य कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है। कोई एक आणविक, 26 नंबर, कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र का नाम लिखिए। तो कोई एक ही लिखना है, आप बता सकते हैं कलपक्कम। ठीक, आप किसका नाम बता सकते हैं? कलपक्कम। भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम लिखिए। तो भारत का एक परमाणु बता लिखना है, हम आपको 2 बता दे रहे हैं, तारापुर और कैगा। तारापुर और कैगा। महाराष्ट्र की राजधानी का नाम। तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। तो इस तरीके से आज हम 28 क्वेश्चन ही कर रहे हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आज। ठीक, 100 क्वेश्चन की सीरीज है ये। आप अच्छे से पढ़िए, जल्दी से याद कर लीजिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार देख के। ठीक।